हेलो एवरीवन, मैं खेम नारायण महतो आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ऑनलाइन स्कूल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 8 के आर एस अग्रवाल मैथमेटिक्स बुक के एक्सरसाइज 3E के सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से आप लोगों को बनाने के लिए सिखा दूंगा। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा, आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखें, हम सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीक़ा से बनाने के लिए सीखें। देखिए दोस्तों, आप लोगों को ना इस एक्सरसाइज में कुल मिलाकर के 19 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन 19 क्वेश्चन को आप लोगों को जो है स्क्वायर रूट निकालने हैं। बट आप लोग जब इसको स्क्वायर रूट निकालिएगा तो आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको नहीं निकालिएगा। इसमें आप लोगों को बताया नहीं है कि आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है या फिर डिवीजन मेथड से निकालना है। बट अगर आप लोग किताब को देखते हैं और किताब में अगर इसके एग्जाम्पल को देखते हैं तो आप लोग को पता चलेगा कि वहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करके जो है ना इसको निकाला गया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो में जो एक्सरसाइज 3 है उसका जो सॉल्यूशन बताऊंगा वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालने के लिए सिखाऊंगा। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा, अगर आप लोग नहीं जानते हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग सिर्फ वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखिए। मैं आप लोग को हर एक डिटेल से जानकारी दे दूंगा जिससे आप लोग को ये पता चल सकेगा और आप लोग अच्छे तरीके से इसको सोल्यूशन कर पाएंगे। और मैं एक और जानकारी आप लोग को देना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज 3D को नहीं देखे होंगे तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर आप लोग को लिंक मिलेगा, आप लोग क्लिक करके देख लीजिएगा। वहाँ हमने आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के माध्यम से स्क्वायर रूट निकालने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाएं। बाकी और बहुत सारे प्लेलिस्ट आप लोग को मिलेंगे, जो भी पसंद लगेगा आप उसे देख करके देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ आप लोग को ये क्वेश्चन दिया गया हुआ स्क्वायर रूट निकालने के लिए दिया गया हुआ। ठीक है, तो जब आप लोग को लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना रहेगा ना तो बेसिकली आप लोग जब निकालेंगे तो सिंपली क्या कीजिएगा कि जो भी नंबर देगा आप लोग इस प्रकार से उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, यानी जो भी नंबर रहेगा ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा कि इधर जो भी नंबर रहेगा ना तो इस तरह से आप लोग दो दो नंबर काउंट कीजिएगा, जैसे कि एक और एक दो नंबर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से ऊपर में ऐसे लाइन दीजिएगा। उसके बाद देखिए ये 5 है, सिर्फ अकेले है ये, तो इसको भी दो नंबर करने के लिए क्या करेंगे, आगे तरफ इस तरह से हम लोग इस तरफ 0 दे देंगे। ठीक है, तो दो नंबर हो गया, यहाँ पर इस प्रकार से इसे लाइन दे देंगे। ठीक है, लाइन देने के बाद आप लोग क्या काम करना, इस प्रकार से इससे करके एक लाइन खींचिएगा और एक यहाँ छोटा सा लाइन दीजिएगा, ज्यादा लाइन नहीं दीजिएगा, इस प्रकार से एक छोटी सी लाइन दीजिएगा। बस इतना ही काम करना है आप लोग को। उसके बाद क्या करना है कि आप लोग जब लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कीजिएगा ना तो अब आप लोग को ना परफेक्ट स्क्वायर पता होना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बोले जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर जो होता है वह होगा 25, 6 का स्क्वायर की बात करें 36। ठीक है, 7 का स्क्वायर अगर हम बोले तो 49, और फिर 8 का स्क्वायर बोले तो 64, और 9 का स्क्वायर 81, और 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को कंपलसरी याद होनी चाहिए। देखिए आप लोगों को जो है ना अभी इस एक्सरसाइज के लिए 1 से 9 तक का एक्सरसाइज 1 से 9 तक का जो स्क्वायर है ये आप लोगों को कंपलसरी याद होना चाहिए। अगर ये याद रहेगा तभी आप लोग बना पाएंगे, और याद नहीं रहेगा तो आप लोग को प्रॉब्लम होगा। अगर याद नहीं है तो यहाँ से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, तभी आप लोग फिर वीडियो को देखिएगा तो आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। ओके, देखिए अब आप लोग को क्वेश्चन सोल्यूशन करवाते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 5 7 6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या किया शुरुआत में कि यहाँ पर दो दो नंबर का काउंट किया, इस प्रकार से यहाँ पर लाइन दिए, फिर यहाँ पर इस प्रकार से लाइन दे दी। अब यहाँ पर 5 है। अब आप लोगों को क्या करना है कि जब आप इसे डिवाइड अब कीजिएगा ना यहाँ से तो आप लोग को फोकस करना होगा कि किसके नज़दीक में है ये। यहाँ पर देखिए ये क्या है, 2 का स्क्वायर 4 है। ठीक है, अगर हम 3 का स्क्वायर जाते तो 9 हो जाएगा, तो ये 9 गड़बड़ हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 4 होगा वो राइट होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जब ये 2 का स्क्वायर है तो 2 यहाँ पर लिखेंगे और 2 आप लोग नीचे भी लिखिएगा। ठीक है, कहाँ कहाँ लिखना है आप लोग को बता देते हैं। एक यहाँ लिखिएगा 2, तो 2 आपने यहाँ लिया तो यहाँ पर भी 2 लेना है नीचे, और यही वाला 2 एक यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन दीजिएगा और यहाँ पर इस प्रकार से एक लाइन दे दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 2 2 क्या हो गया 4, यहाँ पर 4 लिखिएगा, और 2 मल्टीपल 2 करेंगे तो क्या होगा 4 होगा। ठीक है, यानी 2 से 2 मल्टीपल करेंगे क्या होगा 4 होगा, और यहाँ पर आप एक क्या कीजिएगा माइनस का साइन दीजिएगा। अब देखिए 5 में 4 चला जाएगा तो क्या आएगा 1 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 7, और यहाँ पर एक 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब आप लोगों का बेसिकली अब वर्क क्या हो चुका है कि अब यहाँ पर ऐसा क्या पुट करें कि अब ये पूरी तरीका से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग को याद होगा तो आप लोग आराम से सॉल्व कर पाओगे, और अगर याद नहीं हो देखना आराम से सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखो ये अगर याद रहेगा ना तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज आएगा कि किसके लास्ट में 6 है। ठीक है, अगर याद रहेगा तो पता चल जाएगा। तो अगर आप लोग यहाँ पर 4 का स्क्वायर देखेंगे तो ये क्या हो गया 16 हो गया, यानी लास्ट में 6 आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर 4 रखेंगे तो लास्ट में 6 आएगा, फिर बाकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे। उसी प्रकार से एक और नंबर है
6 है, जिसके लास्ट में भी 6 है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि अब जो हम लोग को काम जो बेसिकली आया वो क्या आ गया कि 4 आ गया और फिर 6 आ गया। नहीं तो आप बहुत सारा नंबर को खोजते रहिएगा, बोलिएगा पहले यहाँ 1 दें कि फिर 2 दें कि फिर 3 दें कि 4 दें। इस तरह से अगर आप करते रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा और आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे। बट अगर आप लोग को ये स्क्वायर अगर याद रहेगा ना तो आप लोग आराम से पुट कर पाओगे। ठीक है, लास्ट में 6 है, हम यहाँ पर चाहे तो 4 रख करके ट्राई कर सकते हैं और 6 रख करके ट्राई कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पर 4 के टाइम में ये जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 4 ले लेता हूँ तो यहाँ पर भी मैं 4 लूंगा। ठीक है, क्योंकि जो नंबर यहाँ पर लिया जाता है उसी नंबर को भी नीचे लिया जाता है। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 4 4 जैसे 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 6 आएगा, और 4 4 जो 16 और हाथ वाला एक बचा वो क्या होगा 17 हो गया। ठीक है, यहाँ पर प्लस का साइन देंगे और यहाँ पर देखिए 8 कर देंगे तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 8 होगा। और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे देखिए ये पूरी तरह से घट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा कुछ भी नहीं तो कट कोट, और ये 4 हम लोगों ने लिया तो यहाँ पर ये 4 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर रहा। ठीक है, यानी हम इसे लिखना चाहेंगे तो इसीलिए 576 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, हर एक क्वेश्चन में हम लोग यही प्रोसेस को अपनाने वाले हैं। ये लेकिन आप लोग को कंपलसरी याद हो जानी चाहिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, याद नहीं है तो याद कर लीजिए, तभी आप लोग वीडियो को देखिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। मैं आप लोग को यहाँ पर करके लाया हुआ था एनिमेशन के मीडियम से, बट मैं दिखाना नहीं चाह रहा था, पहले सिखाना चाह रहा था। ठीक है, चलिए यहाँ से अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब जब क्वेश्चन नंबर 2 है तो देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है 14 44 है, फिर यहाँ पर इस तरह से हम लोग लाइन लेंगे। अब लाइन लेने के बाद आप देखिए 14 है, अब हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे कि आप 14 के नज़दीक में किसका स्क्वायर है। ठीक है, तो देखिए 14 के नज़दीक में किसका स्क्वायर है, और बोलेगा 3 का स्क्वायर 9 होगा और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 होगा। तो क्या हम लोग 4 का लेंगे, नहीं लेंगे, चूंकि यहाँ पर तो 14 ही है, तो फिर हम लोग किसका लेंगे 3 का स्क्वायर लेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर 3 लिए, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 3 लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या आ चुका है 3 3 क्या 6 होगा, तो यहाँ पर आप लोग सिंपल यहीं पर 6 नहीं लिख दीजिएगा, थोड़ा साइड में इस तरह करके 6 लीजिएगा, क्योंकि जब यहाँ पर दूसरा नंबर लेंगे ना यहाँ पर तो आसान होगा हम लोग को लिखने के लिए, समझे। अब ठीक है, यहाँ पर माइनस कर दीजिएगा, अब 14 में 9 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 5। ठीक है, उसके बाद ये 4 आ गया और फिर 4 यहाँ पर आ गया। अब आप लोग ध्यान दीजिए कि अब यहाँ पर हमेशा क्या रखें कि लास्ट में 4 आएगा सबसे पहले। तो अब किसके किसके लास्ट में 4 आता है, तो बोलिएगा कि यहाँ पर अगर किसी किसके लास्ट में आता है 4 तो बोलिएगा कि 2 का स्क्वायर में आता है 4, और फिर 8 के स्क्वायर में आता है क्या चीज़ लास्ट में 4 आता है। ठीक है, यही ना आता है, इसे आप लोग के दिमाग में आना चाहिए। अब देखिए अगर हम 2 पुट करते थे क्या इतना आने की संभावना है, नहीं आएगा, तो हम लोग यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे सीधा 8 पुट कर देंगे। देखिए 8 से पुट करेंगे ना ये आ जाएगा, 8 8 जा क्या होगा 64 होगा, तो यहाँ पर 4 दे देंगे, हाथ में कितना बच गया 6, और फिर 8 6 48 और 6 क्या होगा 54 होगा। सिंपली यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 54 ले लेंगे, इसको ऐड कर देंगे, देखिए यहाँ पर क्या आएगा 6 और यहाँ पर 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देखिए ये पूरा तरह से कट गया, यहाँ पर क्या आ गया 8, यानी आंसर जो आ गया क्या आ गया 38 आ चुका है। ठीक है, ये इतना आसान होता है, अगर आपको ये सब चीज़ें अगर याद हो तब, याद नहीं तो प्रॉब्लम, इसलिए याद कर लेना हो ना। चलो अब आगे इसको हम लोग सॉल्यूशन करके दिखा दिया आपको। चलिए अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका क्या है 44 और 89 है। ठीक है, 44 और 89 तो किसके नज़दीक में ये है, मुझे 6 के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 36 होगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 49 आएगा। क्या 49 हम लोग ले सकते हैं यहाँ, नहीं, तो इसको हम लोग कट करेंगे, तो यहीं पर इसका नज़दीक में यहाँ पर हम लोग 6 ले लेंगे, तो यहाँ पर 6 दे देंगे और यहाँ पर क्या आएगा 36 आएगा, और यहाँ पर 6 लेंगे और प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 6 6 12 हो जाएगा। ठीक है, घटा देंगे, देखिए क्या होगा यहाँ पर 8 आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर 3 में 3 चला जाए कुछ भी नहीं तो 0, उसके बाद क्या आ रहा है 8 और यहाँ पर 9 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए लास्ट में है 9, अब लास्ट में 9 तो किसके किसके वजह से 9 आ सकता है, बोलिएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, यानी लास्ट में 9 आ ही रहा है इसमें भी। तो अब हम लोग इसको क्या करने वाले हैं 3 का पुट करेंगे तो ये आने वाला है नहीं, तो सिंपल क्या करने वाला है 7 से हम लोग इसको पुट करेंगे तो यहाँ पर 8 8 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे, यहाँ पर 4 3 और वहाँ 1 हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए पूरा कट जाएगा, यहाँ पर भी 7 आ जाएगा। ठीक है, एक और आप लोग को तरीका बता देते हैं जिसकी वजह से आप लोग ना एक्यूरेट जांच कर पाइएगा कि आप लोगों ने सही बनाया फिर गलत बनाया। ठीक है, यहाँ पर देखिए 67 है ना, ये जो 67 है ना इसका जस्ट डबल क्या है 134 है। ठीक है, इसे आप लोग को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो भी नंबर आएगा अगर उसका यहाँ पर डबल नहीं है ना तो समझ आइए कि गलत है, और अगर डबल है तो मतलब सही है। ठीक है, इसको आप लोग को ध्यान में रहना चाहिए। ओके, इसको इस प्रकार से आप लोग को लिख लेना अच्छे तरीका से और आंसर यहाँ पर दे देना है। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है 62 41 दिया हुआ है, 62 41 दिया है, देखिए यहाँ पर 62 शुरुआत में आ रहा है और फिर उसके बाद 41 है, तो 62 तो किसके नज़दीक में जा रहा है, कि अगर हम 8 का लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, फिर 7 का ही लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 49, तो यहाँ पर 7 7 क्या हो जाएगा 49 होगा, तो सिंपली यहाँ पर 49 ले लेंगे यानी 49 ले लेंगे, ऐड कर देंगे 14 हो जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे देखिए क्या होगा 3 होगा, यहाँ पर 5 तो 1 है, यहाँ पर 4 और 1 होगा। ठीक है, अब किसके लास्ट में 1 आता है, बोलिएगा 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा और 9 का स्क्वायर करेंगे तो
यहाँ पर फिर लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या लेना होगा, हम लोग को 9 लेना होगा। 9 लेंगे तो ये पूरी तरह से यहाँ पर आ जाएगा और इसको ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 158 और यहाँ पर क्या आएगा 79। यहाँ पर इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर इसको कट कर देंगे। ठीक है, तो इसका जो जवाब आ गया वो 79 आ गया। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। अगला देखिए हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से इसको दिखाएंगे, आप लोग को अच्छे से देख लेना है और लिख लेना है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, 70-56 लिखा हुआ है। ठीक है, 70-56। इस तरह से 2 अंक इधर हो गया, 2 अंक इधर हो गया। अब यहाँ पर इसको हम लोग लेंगे। देखिए अब किसके नज़दीक में है, तो बोले 8 का है ना, 8 64 होगा। ठीक है, 8 कर लेंगे तो हम लोग यहाँ पर 64 होगा। अगर 9 का हम लोग लेंगे, देखिए 81 हो जाता है, तो ये गलत ना हो जाएगा, यही वाला सही होगा। ठीक है, यानी नज़दीक में हम लोग को चलना है। तो यहाँ पर हम लोग 8 लेंगे, यहाँ पर भी 8 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा 64 हो जाएगा और यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, आपस में इनको ऐड कर देंगे, 16 होगा और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा 6 आएगा, यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 5 6। ठीक है, अब ध्यान दीजिए किसके किसके लास्ट में आता है 6, तो बोलिएगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 16 आएगा और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। यानी इन दोनों के लास्ट में ही आता है 6। ठीक है, तो अब देखिए जिनके दोनों का आएगा, अगर हम 6 रखेंगे तो यहाँ पर अगर सिंपल यहाँ पर 6 आ रहा है, क्या गलत नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लेना होगा 4 लेना होगा। ठीक है, 4 लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 6 5 और 6 आ जाएगा। ठीक है, ऐड कर देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 8 6 1 आ जाएगा और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे कट जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ये आप लोग का आंसर आ गया। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोग को ध्यान में रख लेना है इसको। ठीक है, और अच्छे से लिख लेना है। इसी प्रकार से आप लोग को सभी क्वेश्चन का बनाना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 90-25 लिखा था। 90-25 लिखा हुआ है तो आप देखिए यहाँ पर इसको इस तरह से 2 लाइन करेंगे। यहाँ पर अब देखिए 90 शुरुआत में आ चुका है, तो 90 किसके नज़दीक में है, तो ये आ गया आपका 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आ गया। ठीक है, आप लोगों को बताने के लिए तरह लिखता हूँ। 9 का स्क्वायर करेंगे देखिए 81 होगा, 100 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, सॉरी 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा। देखिए 100 तो कभी जाएगा नहीं, 64 तो ज़्यादा ही कम हो जाता है, तो आप लोग को क्या आ गया 81 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 9 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी 9 आ जाएगा, यहाँ पर 81 होगा, यहाँ पर 9 ले लेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा 9 आएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए किसके लास्ट में 5 आता है, तो अगर हम बात करें लास्ट में 5 का, तो बोलिएगा 5 का ही स्क्वायर में सिर्फ लास्ट में 5 आता है। तो यहाँ पर आप लोग को किसके करना है, सिंपल 5 से, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अभी तक आया है नहीं क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो सिंपल यहाँ से 9 से इसको मल्टीपल कर दीजिएगा तो इतना आ जाएगा, यहाँ ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 190 आएगा और यहाँ पर हम लोग इसको 5 ले लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे सब्ट्रैक्शन देंगे, यहाँ पर इसको कट कर देंगे। ओके, यहाँ पर 95 इसका आंसर आ रहा है। ओके, ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है और अच्छे तरीके से इसको लिख लेने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ 11 44 और फिर 9। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग को ट्रिकी आ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को जब सोल्यूशन करेंगे ना, तो देखिए इधर से 2 लाइन इधर हुआ, फिर 2 इधर हुआ, अब 1 यहाँ पर बचा। देखिए इसको 2 बनाने के लिए आगे तरफ 0 दे देंगे और एक यहाँ पर इस प्रकार से एक लाइन दे देंगे। ठीक है, लाइन देंगे, ऐसे करके लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचेंगे, देखिए 1 है, बोलेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। तो अगर हम यहाँ पर 2 का स्क्वायर लेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 4 ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर लेंगे तो ही हमारा क्या होगा, सही होगा। यहाँ पर हम लोग 1 लेंगे तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी 1। इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर ऐड कर देंगे 2 का और 1 1 जब 1 होगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर अब क्या आ गया 14 आ गया। तो अब बताइए यहाँ पर क्या पुट करें कि ये 14 आएगा। बोलेंगे अगर हम लोग यहाँ पर 1 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा, इसको मल्टीपल करेंगे 21 ना आ जाएगा, तो क्या ये गलत ना हो जाएगा। तो बोलेंगे इसे नज़दीक में नीचे जाने के लिए क्या करना होगा, तो बोले 0 लेना होगा। अगर हम लोग यहाँ पर 0 लेंगे और मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आ जाएगा। सिंपली हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 0 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 0 0 आ जाएगा, इसको ऐड कर देंगे, ये 20 हो जाएगा और यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आएगा 40 और 4 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट में 9 है, तो किसके लास्ट में 9 9 आता है, बोले 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 49 होगा, जो कि इसके लास्ट में भी 9 आता है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर 7 लेंगे, 7 7 जब 49 होगा यहाँ पर, और 7 2 जब 14 हो जाएगा तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, लिखने के बाद इनको ऐड कर देना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक कट जाएगा, यहाँ पर क्या था 0 था और 7 था, ये आप लोग का आंसर आ चुका है। ठीक है, तो सिंपली सबसे पहले इस प्रकार से अच्छे तरीके से इसको लिखना है। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ठीक है, वो थोड़ा सा अभी बताता हूँ ना, तो ये पेन टैबलेट थोड़ा छोटा है इसलिए इस तरह से हो जाती है। मैं ऑलरेडी पहले से तैयार करके रखता हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ओके, चलिए आगे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का 14 और 16 और 1 है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए और एक यहाँ बचा है। 2 करने के लिए क्या करना होगा, एक 0 देना होगा आगे तरफ। ठीक है, इस तरह से इसको लाइन लेना है, यहाँ पर भी इस तरह से एक छोटी सी लाइन लेनी है, इसको बड़ी सी लाइन लेनी। ठीक है, देखिए यहाँ 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसी को राइट हम लोग को लेना होगा 1 से। यहाँ पर 1 से लेंगे तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 होगा और यहाँ पर 41 होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या पुट करें कि इसके नज़दीक में जाए। तो अगर आप बोलिएगा यहाँ पर 1 लीजिएगा, देखिएगा क्या होगा 21 होगा।
अगर हम 2 लेते हैं यहाँ पर तो देखिए यहाँ 2 लेंगे तो यहाँ पर भी 2 लेना पड़ेगा, तो ये क्या आ जा रहा है हम लोग का 44 आ रहा है, जो कि ज़्यादा आ रहा है, तो गलत हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर 1 ले लेंगे तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 22 होगा, और इसको यहाँ पर 21 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पर 0 और 2 होगा, और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए किसके किसके लास्ट में 1 आता है, बोलेगा 1 के स्क्वायर में 1 आता है और 9 के स्क्वायर में 81 आता है, यानी 1 ही लास्ट में आया। तो हम लोग यहाँ पर क्या करना होगा 9 लेना होगा, जब 9 से लेंगे तो इसको मल्टीपल करेंगे, देखिएगा इतना आएगा 2061 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे कट जाएगा, यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 9 होगा। ठीक है, ये इसका आंसर रहा। ओके, तो इसी प्रकार से आप लोगों को सबका लिख लेना है, ध्यान से घर में बैठ करके प्रैक्टिस भी कर लेने हैं। मैं आप लोग को तरीके बता रहा हूँ, उसी तरीका आप लोग को फॉलो करना है। अगर अच्छा लग रहा होगा ना, देखिए आप लोग काम कर लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आप लोगों को कोई पैसा लगने वाला है नहीं। ओके, चलिए आगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन करते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, 10, 40 और 4। ठीक है, 10, 40 और 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए 2 अंक आएगा, इस तरह कर देना, 2 अंक आएगा यहाँ पर, इसको एक के लिए यहाँ बच गया तो इस तरह 0 हम लोग दे देंगे इसका। ठीक है, यहाँ पर देखिए किससे जाएगा 1 से जाएगा, तो यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1 से, तो यहाँ पर 1 देंगे, यहाँ पर देखिए 8/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 0 और यहाँ पर 0 और फिर क्या आ रहा है 4 आ रहा है। और एक बात ध्यान दीजिए, शायद मैंने आप लोग को बताने के लिए भूल गया, 2-2 अंक यहाँ पर उतरते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग भूलिएगा नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या सिर्फ 4 है, अगर मैं 1 यहाँ पर पुट करूँगा 1 से तो क्या अगर 21 आ जाएगा, अब 21 आएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये गलत हो गया, तो लास्ट में किससे देना होगा 0 से देना होगा। अब जब 0 से देंगे तो यहाँ पर तो 0 आ जाएगा, इसको एड कर देंगे क्या हो जाएगा 20 होगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पर 4 होगा और यहाँ पर 0 और यहाँ पर क्या होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देख लीजिए लास्ट में यहाँ पर क्या लेना होगा, यहाँ पर 2 से यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, अब इसको 2 दे देंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा 2 0 का 4 आ जाएगा, और यहाँ पर इसको जब मल्टीपल करेंगे तो 4 0 का 4 आएगा, और इस तरह से लाइन दे देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये पूरा घट जाएगा, तो यहाँ पर कट कुट, और यहाँ पर शुरुआत में क्या लिए थे 0 और फिर 2, तो 0 2 इस तरह से हम लोग लिख करके इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना है और हर एक चीज़ सोल्यूशन करते जाना है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का क्या दिया गया हुआ है 1795 और 6 दिया गया है। ठीक है, तो 1795 और 6 दिया है। ठीक है, देखिए इधर से 2 और यहाँ पर 2, एक एक रह गया, यहाँ इसके आगे कुछ नहीं तो 0 दे देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 1 से ये चला जाएगा, 1 से जब देंगे तो यहाँ पर 1 जाएगा और यहाँ पर भी 1 आएगा, 1 आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0 और 79 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो 2 आया इसके जगह पर आप ऐसा क्या पुट करें यहाँ कि 79 के नज़दीक में चला जाए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं 3 अगर ले लेता हूँ तो इसके नज़दीक में चला जाएगा, जो कि 6 और 9 आएगा। अगर मैं यहाँ पर 4 ले लेता हूँ तो देखिए क्या आएगा 6 और 7 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 9 आ जाएगा है ना, 96 हो जाएगा, तो ज़्यादा गलत, ये ज़्यादा बड़ा चला जाएगा जो कि गलत होगा, इसीलिए क्या लेना होगा 3 लेना होगा। ठीक है, जब हम लोग 3 लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 69 आ जाएगा, इस प्रकार से इसको हम लोग लिख देंगे, तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा और यहाँ पर 5 और 6 हो जाएगा। अब देखिए लास्ट में क्या चीज़ है 6 है, तो ऐसा क्या रखें कि लास्ट में 6 हम लोग का आ जाते हैं। यहाँ बोलिएगा कि देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, अब 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा। ठीक है, पीछे ज़्यादा आएगी, तो अगर हम लोग 6 का लेते हैं तो देखिए ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 6 लेंगे ना यहाँ पर तो 6 टू जाके अगर 12 होगा, और सीधे यहाँ पर 12 है नहीं, तो हम लोग सिर्फ इसका काउंट कर रहे हैं, इधर वाला तो जो शेष बचेगा तो अलग बात है, तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम लोग सिंपली 4 लेने वाले। ठीक है, अब जब हम लोग 4 से लेंगे देखिए 4 4 जा 16 का 6 हाथ में 1 और 6 4 जा हो जाएगा 24 और 1 हो जाएगा 5। ठीक है, हाथ में 2 और 4 2 जा 8 और 2 10 हो जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके कट जाएगा, ऐड कर देंगे 8 और यहाँ 7 और यहाँ पर 2 इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना, इसी प्रकार से इसका लिखते जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग क्या लिखा हुआ है इसका। अगला क्वेश्चन जो है 196 और 00। ठीक है, तो इसको सोल्यूशन करेंगे तो आप लोग को ध्यान देना, पहले 1 से दीजिएगा, उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको 4 से चला जाएगा और फिर यहाँ से 0 से चला जाएगा। ठीक है, मैं आप लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अब आप लोग को डायरेक्टली यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसकी जो जवाब आएगी वो क्या आ जाएगी 140, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग 1 से दीजिएगा, देखिए 1 से दीजिएगा, उसके बाद फिर 4 से दीजिएगा, उसके बाद 0 से दीजिएगा, क्योंकि ये पूरा तरह से कट गया रहता है, लेकिन देखिए लास्ट में 2 0 बचे रहते हैं ना, इसीलिए यहाँ से 0 दे करके इसको कट किया गया हुआ। ओके, चलिए अगला चीज़ देख सकते हैं, इसका अगला क्वेश्चन जो दिया गया हुआ आप लोग का वो क्या है 92.416 है। ठीक है, इसको जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो पहले 3 से देंगे, क्योंकि 2 अंक यहाँ है, फिर 2 अंक यहाँ, फिर 2 अंक यहाँ, ऐसे करके तो 3 से देंगे तो ये कट जाएगा, फिर 24 आएगा। अब यहाँ पर 336 आ चुका था, अब 336 आ जाएगा, अब 24 है, तब अगर हम 1 देते तो 61 ना हो जाता, अगर 1 से देते यहाँ पर तो देखिए 61 जब आता तो ज़्यादा बड़ा हो जाता, ये गलत हो जाता, इसीलिए 0 से दिए, 0 से दिए तो 0 0 हो गया, उसके बाद यहाँ पर एड करिए 60 हो गया, उसके बाद देखिए यहाँ पर 24 और लास्ट में ये जो था
16 और 16 आ चुका है, लास्ट में क्या है 6 है। अब लास्ट में 6 है तो आप लोगों को पता है कि देखिए 4 का स्क्वायर देखिए 16 होगा जो कि लास्ट 6, फिर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा जिसके लास्ट में 6। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जब 6 देंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए 6 को हम लोग कट कर दिए और 4 को ले लिए और यहाँ से 4 से हम लोग मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लेकर के आ गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, चलिए इसका मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। अब यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन थोड़ा सा अलग मोड ले रहा है और एक इम्पॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बता दूं, चूंकि लैंग्वेज क्वेश्चन है और ये 2-3 नंबर के लिए आप लोग को आ सकता है और वो क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड भी आएगा, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ आप लोग के लिए। ओके, चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2509 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है आप लोग को इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2509 में ऐसा कौन सी छोटी से छोटी संख्या को सब्ट्रैक्ट करें कि एक जो 2509 है ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अब क्या करना होगा, सबसे पहले इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से इस प्रकार से डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, जैसे हमने सबसे पहले 5 से दिया, उसके बाद यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर देखिए 9 आया तो हमने 0 से दिया, 0 0 आ गया, 9 यहाँ पर आ गया। ठीक है, यानी जो रिमाइंडर अब जो 9 बचेगा ना, अगर इस 9 को ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना तो यहाँ पर क्या आएगा 2500 आ जाएगा, और जब 2500 आएगा तो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ना, तो इसलिए सिंपली हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 9 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर। ओके, जब भी आप लोग इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा सब्ट्रैक्शन करने वाला एक ही काम कीजिएगा, बनाइएगा, बनाने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा ना, यानी नजदीक में जाने में ज़्यादा नहीं जाइएगा, जो रिमाइंडर में आएगा उसी को क्या कीजिए सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर ऐसे बन करके आ जाएगा। ठीक है, वही आप लोग का आंसर है। उसी प्रकार से आप लोग देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन भी दिया गया हुआ, वो क्या बोल रहा है इसमें कि बताइए कि इस नंबर में कौन सी छोटी संख्या को सब्ट्रैक्ट करें कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, है ना, और साथ ही साथ इसका एक परफेक्ट स्क्वायर रूट भी हम लोग को बता दीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम लोग इस प्रकार से निकालेंगे, एक इसका हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब हम लोग देखिए इसका निकालते हैं तो यहाँ पर 2 अंक इधर हो गया, 2 अंक इधर हो गया, फिर 8 से हम लोग दे दिए, ये पर 64 के टाइम में चला गया, फिर 16 यहाँ पर आ गया, 7 से दिए तो ये क्या गया 1169 इसके नजदीक में चला गया। रिमाइंडर क्या बच रहा है 12 बच रहा है। ठीक है, तो अब ये 12 को अगर हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, देखिएगा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपली इस प्रकार से लिखेंगे कि सो द लिस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड 12 परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू हमारा जो आएगा वो 7569 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका अगर हम बात करें कि इसका एक परफेक्ट स्क्वायर रूट किसका है, अगर परफेक्ट बात करें तो ये किसका हो जाएगा 87 का आ जाएगा, क्योंकि 87 ही यहाँ पर आएगा, क्योंकि हम लोग 12 तो सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं, जब 12 सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं तो 67569 अगर यहाँ पर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देंगे 8 से देंगे तो यहाँ पर देखिएगा आएगा 64, फिर यहाँ 8 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 16 और यहाँ आ जाएगी 1 और यहाँ पर 1 और यहाँ 6 और 9 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम इसे 7 से देंगे ना तो ये पूरी तरह से क्या होगा 1169 आ जाएगा, यहाँ ऐड कर देंगे तो यहाँ 471 होगा और यहाँ पर ये पूरी तरह से क्या हो जाएगी कट जाएगी, तो हमारा जवाब जो होगा वो 87 ही आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसका जो आंसर होगा वो 87 लिख देंगे। ठीक है, इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं इसका। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द लिस्ट नंबर which must be added to 6209 to obtain a perfect square, find the perfect square and its square root। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है कि अभी तक हम लोग क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, बट अब क्या बोल रहा है कि बताइए कि कौन सा नंबर को हम लोग ऐड करें कि ये जो 6203 है ना एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखिए जब भी आप लोग को इस तरह क्वेश्चन आएगा ना तो एक ही काम कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। देखिए सॉल्व किस तरह से करना है आप लोग को मैंने बता चुका, सॉल्व इस तरह कीजिएगा, बट क्या करते थे हम लोग सब्ट्रैक्शन के टाइम में क्या करते थे कि यहाँ जो नंबर रहता था ना उससे हम लोग कम लेकर के आते थे, यहाँ पर ज़्यादा नहीं कम लेकर के आते थे। बट अगर ऐड करने की अगर बात आएगी तो एक ही काम कीजिएगा, इससे एक नंबर ज़्यादा बढ़ जाइएगा। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर 6203 को जब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो यहाँ पर अगर हम लोग लेना चाहते तो 7 से लेते थे, यहाँ पर क्या होता 49 आता, फिर 7 से लेते थे यहाँ पर देखिए 14 आता और यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करते 13 होता 03 होता। ठीक है, बट अगर यहाँ हम लोगों ने क्या किया यहाँ 9 लिया, 9 लिया, देखिए यहाँ पर क्या चीज़ ऊपर में क्या है 1303 है ना, यहाँ पर भी जो भी है 1303 है, बट हम लोगों ने ज़्यादा क्या लिए 13 14 लिए 41 लिए यहाँ पर। तो कारण क्या चीज़ था, अगर हम यहाँ पर 8 लेते तो इससे कम आता, बट हम लोगों ने 9 लिए। तो जब भी आप लोगों को जब ऐड करने के लिए आएगा ना तो ये काम कीजिएगा एक अंक ज़्यादा, समझ में आया, एक अंक आप लोगों को ज़्यादा इसने ले लेना है। ठीक है, तो वही हम लोगों ने यहाँ पर काम किया, एक अंक ज़्यादा लिए तो यहाँ पर देखिए 38 आया। तो अब हम लोग को क्या काम करना, जो ऐड करेंगे वो क्या आएगा वो 38 आएगा। ठीक है, अगर हम लोगों ने 38 इसमें ऐड कर दिए तो ये जो नंबर है जो 6203 ये बन जाएगा हम लोगों का यहाँ से 6241 बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर 6241 रहेगा ना तो देखिएगा कि ये पूरी तरह से परफेक्ट क्या हो जाएगा एक स्क्वायर हो जाएगा, और इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लास्ट में आंसर क्या करना है लिख देना है 79 और इस प्रकार से आंसर दे देना है। ठीक है, यानी बनाना है आप लोग को 6203
यहाँ पर जो बनाया हुआ है उसी तरह से यहाँ पर लास्ट में फिर यहाँ से नीचे बनाइएगा, यहाँ पर फिर से बना दीजिएगा 7 से, तो 7 यहाँ पर 49 और फिर 7 दीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 14, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 13 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 41, यहाँ पर सॉरी 41 होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लीजिएगा 9, यहाँ पर 13 41 हो जाएगा, यहाँ 8 यहाँ पर 5 यहाँ पर 1 हो जाएगा और ऐसे करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, यहाँ पर 79 होगा और यहाँ पर आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, भूलिएगा नहीं जो तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, फिर वही तरह से क्वेश्चन दिया है कि अब इसमें कौन सा ऐसा नंबर को ऐड करें कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सिंपली वही काम करना है जो हम लोगों ने अभी तक किए हुए हैं। इस प्रकार से स्क्वायर रूट निकालने हैं। स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो पहले 9 से देंगे। ठीक है, अब जब 9 से देंगे देखिए यहाँ पर 3 बच जा रहा है, और जब 3 बच जा रहा है देखिए 3 यानी 100 हो जा रहा है, क्योंकि 2 जीरो नीचे आ जा रहे हैं। अब अगर यहाँ पर 1 से लेंगे तो काम हो जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पर क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, ज्यादा चला गया। अब जो ज्यादा जो नंबर यहाँ आया ना, इसी नंबर को क्या करना, ऐड कर देना है। इस प्रकार से लिख करके ऐड कर दीजिएगा। तो ऐड करने के बाद क्या होगा, 84 64 ये इसका जवाब आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये जो जवाब आया यही इसका आंसर होगा और इसी आंसर को इस प्रकार से बना करके इसका सॉल्यूशन दे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, क्या लिखा है, फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, क्या बोल रहा है कि एक छोटी से छोटी 4 डिजिट नंबर का एक स्क्वायर बताइए जो कि एक इसका, और साथ ही साथ इसका एक स्क्वायर रूट बनाइए। ठीक है, तो देखिए आप लोग को तो पता नहीं होगा, या तो फिर जब ये बनाने के लिए दिया गया हुआ है तो ऐसा तो नहीं कि आप लोग को सिंपली याद रख लेना है कि जो सबसे छोटी 4 डिजिट का जो स्क्वायर है उसको लिख करके आंसर हम लोग ला सकते हैं, वैसा तो नहीं है। सिंपली इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या लिखना होगा कि लिस्ट 4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, जो सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर है वो क्या है, 1000 है, तो सबसे 4 डिजिट का। लेकिन भाई इसका ये तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना होगा, इस प्रकार से सबसे पहले इसको सोल्यूशन करने होंगे। आने पहले 3 से देंगे, 3 से देंगे तो ये 9 चला जाएगा, यहाँ पर ये 3 3 6 हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक अंक ज्यादा देंगे, क्योंकि देखिए अगर हम लोग इसको कम देंगे और अगर घटा देंगे तो वहां पर भी परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। बट कारण क्या है कि वो फिर 4 डिजिट का बचेगा नहीं, वो 3 डिजिट का हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। इसीलिए क्या करना है, आप लोग को ज्यादा दे देना है। ठीक, अब जब ज्यादा देंगे, यहाँ पर जैसे 2 दिए तो क्या गया 124 आ गया, ये 24 आया ना, तो 24 इसमें ऐड कर देना है। अब जब हम लोग ऐड कर देंगे इसमें तो ये क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन करके आ जाएगा। जो सबसे छोटी अगर एक कोई 4 डिजिट की परफेक्ट स्क्वायर है तो वो 1024 ही है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर ये इसको इस तरह से लिख देंगे और 1024 का जो होगा वो 32 का मान होगा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में पूछा था। ठीक है, ये ध्यान देना। अगला देखिए यहाँ पर एक 5 डिजिट का पूछ रहा है जो परफेक्ट स्क्वायर, साथ ही साथ उसका एक स्क्वायर रूट भी निकालने बोला। आज जब ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का बोला तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट में 59 आएंगे। ठीक है, अब आएगा इसका भी हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, अब ग्रेटेस्ट निकाल रहे हैं, अगर हम इसमें ऐड करेंगे, आप ही लोग बताइए, अगर इसमें ऐड करेंगे तो क्या फिर 5 डिजिट का बचेगा, सीधा 6 डिजिट का हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर जो आया नंबर ना, जो कम में यहाँ पर आ गया 143, यानी इस प्रकार से आप लोग डिवाइड करते जाइएगा। पहले 3 से 9 आ गया, फिर यहाँ पर 99 आया, फिर हम लोग यहाँ से 1 से दिए तो 61 आ गया। अब यहाँ पर 62 हो गया, अब इसको सपरेट के 38 आया, फिर 6 से दिए थे क्या आ गया 56 आ गया। सपरेट करने के बाद क्या रह गया 143 यहाँ पर आ चुका है। तो ये 143 क्या करना है, अगर हम लोग सपरेट कर देंगे तो सपरेट करेंगे तो यहाँ पर जब इस नंबर से सपरेट करेंगे तो हम लोग का परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर निकल करके इसका आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 99 और 856 जो है ना, एक परफेक्ट स्क्वायर है 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर का। ठीक है, इसके पहले कोई भी नहीं है। ओके, ऐसे बाद में कोई भी नहीं है। 5 डिजिट का एक कोई परफेक्ट स्क्वायर या तो फिर 6 डिजिट का है या फिर 5 डिजिट का है, बट इससे छोटा ही होगा। ठीक है, इस बात को आप लोग को ध्यान में रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग को, यहाँ पर सबसे पहले तो जान लीजिए आप लोग कि इसका 99856 का जो स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 316 का जवाब आ जाएगा। ठीक है, आप लोग को एक ही काम करना, यही वाला दोबारा बना देना है। ठीक है, ये वाला नंबर में यहाँ पर जो लिखे थे ना 99999, उसके जगह पर 99856 यहाँ पर लिखिएगा और सोल्यूशन करके इसका जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, मैं नहीं लिखा हूँ क्योंकि मुझे पता था आप लोगों को बता देंगे, तो आप लोग काम कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग इस तरह का सोल्यूशन कर लेते हैं तो आप लोग थोड़ा थम्स अप कर दीजिएगा और साथ ही साथ थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा कुछ कि हाँ हम लोग ने सोल्यूशन कर ली, तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 60025 मीटर स्क्वायर, ए मैन साइकिल्स अलोंग इट्स बाउंड्री एट 18 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मच टाइम विल ही रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि ये कोई फील्ड है। ठीक है, ये जो फील्ड है इसका एक अगर हम बात करें स्क्वायर की बात करें तो इतना इसका स्क्वायर दिया गया हुआ। ठीक है, अब ये कोई आदमी है जो कि इसके बाउंड्री पर, जैसे ये जो है इसके बाउंड्री पर ये साइकिलिंग करेगा। ठीक है, और साइकिलिंग करेगा कितना 18 किलोमीटर प्रति घंटे से। अब मुझे बताइए कि ये स्टार्टिंग पॉइंट, सपोज दैट कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर था, तो इतने रफ्तार से ये चलेगा तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट में ये जो है ना वो
कितने समय में ये रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन पूछेगा ना, तो सबसे पहले इसे ध्यान दीजिएगा। लिखेगा एरिया ऑफ ए स्क्वायर फीट इक्वल टू इतना दिया था। अब इसका साइड तो हम लोग को पता नहीं है, तो यहाँ पर ए लीजिएगा। अब साइड स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर इतना लिखेंगे। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, सिंपली इस प्रकार से वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि जब भी आप लोग को इस तरह का सवाल पूछेगा, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ उसका सोल्यूशन बताने से पहले, कि ये स्क्वायर में नहीं चलेगा इसी, यानी एरिया निकाल करके इसका वैल्यू को नहीं निकाला जाता, इसे पेरीमीटर निकाल करके इसका निकाला जाता है। ठीक है, तो जब एरिया दिया हुआ है तो पहले पेरीमीटर निकालना होगा, तो इसीलिए आप लोग को पेरीमीटर निकालने के लिए यहाँ पर इसका जो दिया गया हुआ उस वैल्यू को, यानी इसकी साइड निकालनी होगी। ठीक है, जैसे साइड हमने ये लिया, अब इसके ए की हम लोग वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूला में दिया हुआ है। तो इसको जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे बाबू, तो देखो इस तरह से इसको लिखेंगे। लिखने के बाद इस प्रकार से इसको क्या करें, फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद देखिए यहाँ पर 5 यहाँ पर एक बार बाहर निकलेगा, यहाँ पर 2 बार 7 बाहर निकलेगा। इस प्रकार से लिख लेंगे पहले, यहाँ पर ये बाहर निकल जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर इसका जो जवाब आएगा वो 245 मीटर ए आ जाएगा इसका साइड। अब साइड आएगा तो सिंपली हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे। अब जब पेरीमीटर निकालेंगे इसका, तो देखिए पेरीमीटर इसका जवाब ये चीज निकल करके आता है। ओके, तो जो पेरीमीटर आया ना, तो अभी जब भी आप लोग को कभी भी बोले उसे अलोंग में बाउंड्री में अगर आपको साइकिलिंग करना है या रेसिंग करना है या कुछ ऐसा कुछ देगा, तो कभी भी आप लोग को पेरीमीटर निकालना है, उसका एरिया निकाल करके नहीं वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसलिए हम लोग सबसे पहले इसका पेरीमीटर निकाले। पेरीमीटर इसका जो है 980 है। अब 980 है तो 980 ही में इसको हम लोग को डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो लिखेंगे 9 स्पीड ऑफ साइकिलिंग इतना, तो टाइम टू कंप्लीट इस बाउंड्री इज इक्वल टू 980 बाय 1000 बाय 100, इसका मीटर लिखेंगे, आवर्स लिख देंगे। ठीक है, इसको चूंकि हम लोग को किलोमीटर में कन्वर्ट करना था, इसीलिए इसको लिख दिए। इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये आवर में सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 60 से मल्टीपल करना होगा, और फिर इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीपल करना होगा, इसलिए कर दिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जीरो, यहाँ पर भी एक जीरो, यहाँ पर जीरो कट करेंगे, एक जीरो यहाँ पर, एक जीरो यहाँ पर, एक जीरो यहाँ पर। 6 एकम 6, 6 3 18 और 3 एकम 3, 3 दूना 6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 98 इंटू का 2, अब मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 196 सेकेंड। ठीक है, इस तरह से इसका जवाब यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो ये जो 196 जो आया, तो ये जो 196 आया, इसको क्या करेंगे मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आ जाता है 3 मिनट्स 16 सेकंड आता है। ठीक है, तो 3 मिनट 16 सेकंड्स कैसा है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। जब भी आप लोग को सेकंड में इस तरह से कोई वैल्यू आ जाती है, इसको आप लोग को मिनट में कन्वर्ट करना है। तो एक ही काम करना है, आप लोग को 60 से इसको डिवाइड करना है, यानी 60 से इसको डिवाइड करना है। जब इसको हम लोग 60 से डिवाइड कर रहे थे, तो देखिए क्या होगा, 3 टाइम में जा रहा था, 16 रिमाइंडर आ जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ जो रहेगा उसको आप लोग क्या कीजिएगा, मिनट बना दीजिएगा, और यहाँ जो रिमाइंडर में आएगा उसे आप लोग सेकंड बना दीजिएगा। ठीक है, कभी भी भूलिएगा नहीं। इस एक्सरसाइज का ये कंप्लीट सॉल्यूशन रहा। आप लोगों को कैसा लगा है इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन, ये आप लोग कमेंट करके बताइए, और साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।